जय श्री महाकाल। दोस्तों, जो कि जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अंक में आपको बताया जाएगा कि पन्ना किसको धारण करना चाहिए, उसको धारण करने की विधि क्या है, किन लोगों को पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, इसके अलावा पन्ना धारण करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, ये भी आपको इस अंक में बताए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, वैसे तो कुंडली का अध्ययन करवाने के बाद ही कोई सा रत्न धारण करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छी पोजीशन पर है, अच्छी जगह विराजमान है और आपका कारक ग्रह है, तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। जिन लोगों का कार्य संख्याओं से जुड़ा हुआ है, जैसे कि जो स्टूडेंट है या फिर जो टीचर हैं या फिर जो अकाउंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, बिजनेस सेक्टर में है या फिर बैंकिंग सेक्टर में होते हैं, उन लोगों को अपनी कुंडली का अध्ययन करवाकर पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। क्योंकि पन्ना रत्न बुध का प्रतिनिधित्व करता है, बुध ग्रह की क्षमता को बढ़ाता है। अधिकतर आपने देखा होगा कि कुंडली के अंदर बुध ग्रह सूर्य के साथ में रहता है तो अस्त हो जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कारक ग्रह है आपकी कुंडली का और अस्त है, चाहे वो किसी भी भाव में हो, तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। पन्ना पहनने के बाद में बुध की क्षमता बढ़ जाती है तो चंद्रमा, जो कि चंचलता का प्रतीक है, उसकी जो शक्ति है वो आपकी कुंडली में क्षीण हो जाती है। आपका मन स्थिर हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में लगता है, याददाश्त काफ़ी अच्छी रहती है पन्ना पहनने के बाद में। इसकी एक और खासियत यह है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है या फिर आपको नजर दोष का जल्दी असर हो जाता है, तो भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहना हुआ है तो ये आपके ऊपर की जो मुसीबत है वो अपने ऊपर ले लेता है और ये टूट जाता है या फिर ये गिर जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम देखते हैं कि पन्ना रत्न कौन धारण नहीं कर सकता है। दोस्तों, यदि कुंडली में बुध ग्रह मार्केश की स्थिति में है या फिर 6, 8, 12 का स्वामी है और कारक ग्रह नहीं है, उन लोगों को कभी भी पन्ना रत्न धारण नहीं करना चाहिए, भले ही कुंडली के अंदर बुध ग्रह अस्त हो। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कारक ग्रह नहीं है और आपने पन्ना धारण कर लिया है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। बिजनेस में आपको लॉस हो सकता है, आपकी याददाश्त कमज़ोर भी हो सकती है, अचानक से आपको धन की हानि भी हो सकती है। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत परेशानी आ सकती है, पुत्र से आपकी अनबन हो सकती है या फिर आपको समाज के अंदर सम्मान में कमी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपका भारी अपमान भी हो सकता है। इसलिए पन्ना रत्न सोच समझ कर ही धारण करें। दोस्तों, पन्ना रत्न काफ़ी कमज़ोर रत्न माना जाता है, इसलिए जब भी आप इसको बनवाएं तो आपके विश्वसनीय सुनार से ही इसको खरीदें और बनवाएं। इसको बुधवार के दिन पंच धातु के अंदर या फिर चांदी के अंदर दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण किया जाता है। बुध के मंत्रों का जाप करना पड़ता है, इसके लिए गणेश जी की पूजा अनिवार्य होती है। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जाम्बिया का ओरिजिनल पन्ना है, जो कि काफ़ी महंगा आता है। आप पन्ना धारण कर सकते हैं आपकी कुंडली के अनुसार, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जाम्बिया पन्ना मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।